नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। जैसा आप सभी को पता है कि आलोक इंडस्ट्रीज ने आज अपना एक नया शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो अपलोड किया है बीएसई के ऊपर। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है आलोक इंडस्ट्रीज का, तो इसमें क्या चेंजेस है। ये जो इसके पहले जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया था लास्ट क्वार्टर में, वो आया था दिसंबर में। तो दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच में क्या इसके अंदर चेंजेस हुए हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो इसी पे आज मैं आप लोगों को एक वीडियो में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आप ये देखेंगे कि इसके लिए जो है वो ये तो मार्च का है और इसके पहले जो है ये दिसंबर में आया था। तो हम कंपेयर करेंगे दिसंबर में जो है किसके पास कितनी होल्डिंग थी और अभी मार्च में किसके पास कितनी होल्डिंग है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसने जो किया है अलग अलग पेज पे देखना पड़ेगा ये जो सारी चीज़ें हैं। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक एक्सेल शीट बनाया है जिसमें कि थोड़ा सा ज़्यादा जो है सो क्लैरिटी आएगा और मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ कि कब कब क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले मैं समरी की तरफ आता हूँ। तो आप देखिए जो है वो किसी भी इक्विटी में जो है वो प्रमोटर्स होते हैं और पब्लिक होती है, और कभी कभी जो है सो FII DII गवर्नमेंट इन सबको हम पब्लिक से बाहर भी रखते हैं और कभी कभी ये पब्लिक के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। तो आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है उसमें समरी में अगर हम बात करें तो इसमें प्रमोटर्स और पब्लिक सिर्फ दो ही कैटेगरी जो है मेनली बताया है इन्होंने समरी में। तो इनके दो प्रमोटर्स हैं, दिसंबर में भी दो थे और मार्च में भी जो है सो दो ही प्रमोटर्स हैं। और दिसंबर में जो था वो इनके प्रमोटर के पास 372 करोड़ 38 लाख 45,177 शेयर थे दिसंबर 2020 में। और मार्च 2021 में भी उतने ही शेयर हैं, 372 करोड़ 38 लाख 45,177। और 75% दिसंबर में भी इनकी होल्डिंग थी प्रमोटर्स की, और जो है मार्च में भी इनका होल्डिंग 75% ही है। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है प्रमोटर्स होल्डिंग में। पब्लिक होल्डिंग की हम बात करें तो दिसंबर में जो टोटल जो पब्लिक थी, इसमें मैं बात करूंगा चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स हो FII DII, ये थे 4,39,719 लोग थे, लोग मैं बोलूंगा एंटिटी। और मार्च में जो है वो थोड़े घट के हुए हैं 4,31,577। लेकिन इक्विटी 25% पहले भी था दिसंबर में भी और मार्च में भी उतना ही है, यानी 124 करोड़ 13,95,224 दिसंबर में भी था और 124 करोड़ 13,95,224 जो टोटल 25% की होल्डिंग है वो दिसंबर में भी उतना ही था और मार्च में भी उतना ही था। तो आप देखिए 75% प्रमोटर 25% पब्लिक, यानी कि 100% होल्डिंग जो है वो जस का तस है। अब इसमें हम बात करते हैं आगे कि प्रमोटर्स में क्या चेंज हुआ है और पब्लिक्स में क्या चेंज हुआ है। तो हम पहले प्रमोटर्स में आते हैं। तो ये देखिए, जैसा आप लोगों को पता है हमने भी यहाँ पे दिखाया था कि प्रमोटर्स में जो है वो दो लोग हैं। कौन कौन है दो लोग प्रमोटर्स में? एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है और दूसरे जो है वो JM फिनेंशियल है। तो दिसंबर में जितना शेयर था रिलायंस के पास उतना ही मार्च में भी है, यानी 198 करोड़ 65 लाख 33,333 दिसंबर में था, उतना ही मार्च में भी है। और इसका जो टोटल होल्डिंग है रिलायंस के पास वो 40% था, जो कि 40% मार्च में भी जो है उतना ही है। JMRC के पास जो है 173 करोड़ 73 लाख 11,884 शेयर दिसंबर में थे, उतना ही शेयर मार्च में भी है। इसके पास लगभग JMRC के पास 35% शेयर था, अभी भी 35% ही है मार्च में, यानी कि अगर आप टोटल देखेंगे तो 75% होल्डिंग जस की तस है। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। अब हम बात करते हैं पब्लिक के पास क्या है। तो अब आप देखिए पब्लिक शेयर होल्डिंग में क्या है। जो म्यूचुअल फंड्स थे दिसंबर में 3 म्यूचुअल फंड्स थे इसके अंदर, मार्च में भी 3 है। तो इसके अंदर कोई चेंज म्यूचुअल फंड्स के अंदर नहीं आया। फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स थे वो 8 थे और मार्च में 14 हो गए, यानी कि FII जिनको हम बोलते हैं 6 बढ़ गए, यानी 6 FII ने जो है इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है ये मेजर चेंजेस है
शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच में कि 6 एफआईआई इंस्टीट्यूशन बढ़ा है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स वगैरह की बात करेंगे तो दिसंबर में भी 4 थे, मार्च में भी 4 हैं, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी एक कम हुए हैं मार्च में, दिसंबर में 3 इंश्योरेंस कंपनी थी, मार्च में जो है वो 2 इंश्योरेंस कंपनी है, यानी एक इंश्योरेंस कंपनी इसमें से निकली है। गवर्नमेंट के पास जो है वो इसको एक ही एंटिटी था, मार्च में भी एक है, इसमें भी कोई अंतर नहीं आया है। इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख, मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास आलोक इंडस्ट्रीज का 2 लाख रुपए तक का शेयर है, मतलब जिसने कि 2 लाख रुपया तक इन्वेस्ट किया हुआ है, वो पहले आपको 4,29,500 थे, वो अब घटकर 4,21,405 हो गया है, यानी कि 8,095 जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए तक का था, वो कम हुए। उसी तरीके से जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिनके पास 2 लाख से ज्यादा का इक्विटी है आलोक इंडस्ट्रीज का, वो दिसंबर में 437 थे, अभी 422 हो गए मार्च 2021 में, यानी कि 15 ये भी कम हुए हैं। यानी आप देखेंगे कि जो रिटेल पब्लिक है वो पब्लिक यहाँ पे कम हुई है, 2 लाख से कम वाले 8,095 लोग कम हुए, और 2 लाख रुपए से ज्यादा का शेयर लेने वाले 15 लोग कम हुए हैं। लेकिन इन सब कम तो हुए, इन्होंने अपना शेयर बेच करके जो है ये निकले हैं, या इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है, मगर इन सब का शेयर किसने खरीदा है, ये आप देखिए, इन सब का शेयर खरीदा है एफआईआई ने, ये देखिए आप। अब हम बात करते हैं एनबीएफसी, जो रजिस्टर्ड बैंक होते हैं। 4 थे पहले दिसंबर में, अब 5 हुए, यानी एक ये बढ़े। लेकिन जो इम्प्लाई ट्रस्ट थे वो 2 थे पहले, अब 1 है, तो एक ये भी कम हुआ है। उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं, एक नई एंटिटी आई है हमारे यहाँ, जिसको बोलते हैं आईईपीएफ। तो आईपीएफ जो है वो पहले नहीं था हमारे पास, अभी ऐड हुआ है मार्च में, तो एक ये बढ़ा है। ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट पहले भी 7 थे, अभी भी 7 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फॉरेन नेशनल्स की बात करें तो पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, कोई चेंजेस नहीं है। एचयूएफ की बात करें तो एचयूएफ हमारे पास दिसंबर में 5,639 थे, अभी 5,599, यानी 40 जो है एचयूएफ में कमी आई है। एनआरआई की बात करें तो एनआरआई में पहले हमारे पास यानी आलोक इंडस्ट्रीज में 2,826 एनआरआई थे, अब 2,964 एनआरआई ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि 138 एनआरआई भी बढ़े हैं। क्लियरिंग मेंबर की बात करें तो 323 थे पहले, अब 224 हुए, 99 ये कम हुए हैं। अगर हम मार्केट मेकर की बात करें तो पहले 3 थे, अब 9 हुए, यानी कि 6 इसमें भी बढ़े हैं। तो ज्यादातर में आप देखिएगा कि जो है सो बढ़ ही रहे, और जो है वो बॉडी कारपोरेट पहले हमारे पास 958 थे, अभी 922, यानी कि 36 इसके अंदर कमी आई है। तो ये तो मैंने आपको ये बताया। अब मैं आगे और दूसरी चीजें आपको बताता हूं। हाँ जी, थोड़ा सा और इसको हम ये करते हैं और ऊपर आते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब आइए म्यूचुअल फंड्स के पास कितने इक्विटी थे। म्यूचुअल फंड के पास दिसंबर में 3,96,293 इक्विटी था, जो मार्च में बढ़ के 6,01,788 हुआ है म्यूचुअल फंड के पास, यानी इनके पास जो है वो 2,05,494 इक्विटी इन्होंने अपना बढ़ाया है म्यूचुअल फंड ने। उसी तरीके से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, इनके पास पहले 54,72,336 था, अब इन्होंने बढ़ा करके 4,54,74,613, यानी गजब बढ़ाया इन्होंने एफआई ने मार्च में। और टोटल इन्होंने जो बढ़ाया है वो बढ़ाया है आपको जाकर के 3,90,02,277 इन्होंने बढ़ाया है, यानी कि काफी अच्छा लिया है इन्होंने मार्च में एफआई ने अपना जो बढ़ाया है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का देखेंगे आप तो दिसंबर में इनके पास जितना था उतना ही यूनिट है, यानी कि 1,31,359। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है इनका कम हुआ है 17,100। उसके बाद फिर जो है गवर्नमेंट का उतना ही है। इंडिविजुअल शेयर मैंने बताया था कि जिनका 2 लाख रुपए से कम है उनका घटा है, उन्होंने जो है 1,97,87,330 शेयर इन्होंने बेचा है, और जिनके पास 2 लाख रुपए से ज्यादा का आलोक था उन्होंने
जो है सो 99,48,980 इक्विटी बेचे हैं। और ये जो दोनों इक्विटी गया है, ये दोनों इक्विटी, ये सारा का सारा यहाँ पे आप देखेंगे तो एफआईआई ने ले लिया है। यानी कि ये मेजर चेंजेस है इसके अंदर। रिटेल इन्वेस्टर्स ने बेचा और एफआईआई ने उसको लपक लिया, खरीद लिया, ये अच्छी बात है। एनबीएफसी के आप देखेंगे, एनबीएफसी का भी जो है सो ये आपका 25,000 इन्होंने इक्विटी बढ़ाया है। इम्प्लाई ट्रस्ट ने 12,500 कम किया है। और आप इनका अगर देखेंगे, एक मिनट, ये जो है आईएफ, तो इनका भी कुछ नहीं है, ये तो भी नए एंटिटी आए हैं एनआईएफ। तो यही है मोटा मोटी चेंज, बहुत ज्यादा इसके अंदर जो मेन देखने वाली चीजें हैं वो वही है कि इसके अंदर जो है वो एफआईआई ने अपना बढ़ाया है मार्च में ज्यादा। रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो कम हुए हैं, जो जिनके पास 2 लाख तक का इक्विटी है, और जिनके पास 2 लाख से ज्यादा का इक्विटी है वो भी थोड़े कम हुए हैं। और इन सब का जो खरीदा है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने खरीदा है, और बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने खरीदा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो इन्होंने बहुत अच्छा खरीदा है। ये देखिए, मतलब 3,90,02,277, अच्छा खासा। यानी कि जो है दिसंबर में इनके पास जो था वो 0.11% का होल्डिंग था, ये आप देख रहे हैं। और इनका जो है 0.9% का होल्डिंग हो गया भाई साहब। यानी कि 0.79% का होल्डिंग इन्होंने बढ़ाया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने। तो यही चीज था जो काफी लोग पूछ रहे थे कि आलोक इंडस्ट्रीज में जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है तो उसके अंदर क्या चेंज है। उसके अंदर कोई खास चेंज नहीं है, उसके अंदर बस ये चेंज है कि 2 लाख रुपए से कम इक्विटी वाले लोग घटे हैं, 2 लाख रुपए से ज्यादा इक्विटी वाले लोग, इंडिविजुअल रिटेलर्स जो होते हैं वो घटे हैं, और उन सब का शेयर एफआईआई ने खरीदा है और अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। यही अपडेट है आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर। उम्मीद है वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ये मैंने आप लोगों के साथ जो है वो जो अपडेट आया है वो साझा किया है। इसके अंदर में कोई शेयर को बाई करने का या सेल करने का या होल्ड करने का मेरा कोई जो है वो रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से या फंड मैनेजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। और मेरे चैनल का जो ईमेल आईडी है वो है stk.learning@gmail.com। आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उस ईमेल आईडी पे मुझे भेज सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।